हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर से एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इसके कंसेप्ट को देखेंगे, ठीक है। सो एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक ब्लॉक है 2.5 kg का, ये हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर प्लेस्ड है, ठीक है। ब्लॉक डज नॉट स्लाइड इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स लेस देन 15 न्यूटन इज अप्लाइड, ठीक है। अगर 15 न्यूटन से कम हॉरिजॉन्टल फोर्स इस ब्लॉक पर अप्लाई होता है तो ये ब्लॉक मूव नहीं करता है, ठीक है ना। Also, it is found that block takes 5 seconds to slide through the first 10 मीटर, ठीक है। ये पाया गया कि ब्लॉक जो है ये 5 सेकेंड लेता है इनिशियल 10 मीटर ट्रेवल करने में, ठीक है, या स्लाइड करने में, ठीक है। इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड एंड ब्लॉक इज जेंटली पुश्ड, मीन्स सेम ब्लॉक जो 15 न्यूटन से कम फोर्स में मूव नहीं कर रहा था, इसको 15 न्यूटन फोर्स ही लगाया गया और इसको जेंटली पुश किया गया, ठीक है। जेंटली पुश किया गया, सो क्या हुआ, ये स्लाइडिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। सो पाया गया कि ये 5 सेकेंड में 10 मीटर स्लाइड करता है, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड, ठीक है। सो देखिए, अगर ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर स्टैटिक है, ठीक है, मीन्स इट इज़ नॉट स्लाइडिंग, ठीक है, और फोर्स अप्लाई किया गया है, सो स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, डैट मीन्स इसके बीच में कहीं ना कहीं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है ये काम कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि 15 न्यूटन से कम के फोर्स पर ये स्लाइड नहीं करता है, मीन्स 15 से ज़्यादा फोर्स पर ये स्लाइड करता है, ठीक है। सो डैट मीन्स इसके बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज एफ स्टैटिक, सो इसका वैल्यू क्या होगा, म्यू स्टैटिक इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ और इसका वेट mg डाउनवर्ड, ठीक है। सो n का वैल्यू mg के बराबर होगा वर्टिकल फोर्स को जब बैलेंस कीजिएगा, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होता है दैट इज म्यू इंटू एन। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो म्यू काइनेटिक इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। सो अब स्टैटिक का बात कर रहे हैं, सो ये म्यू स्टैटिक mg हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर एफ काइनेटिक अगर लेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, सो ये म्यू काइनेटिक mg होगा, ठीक है, म्यू mg। काइनेटिक है तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और अगर स्टैटिक है तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सो इस तरह से ये है। सो 15 न्यूटन से कम के फोर्स में ये स्लाइड नहीं करता है, 15 या 15 से ज़्यादा में ट्रेवल करता है, स्लाइड करता है, ठीक है। सो डैट मीन्स जो मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स है टू स्लाइड द ब्लॉक दैट इज 15 न्यूटन। 15 से कम में स्लाइड नहीं कर रहा है, मिनिमम फोर्स इज 15 न्यूटन टू स्लाइड द ब्लॉक, ठीक है, ठीक है ना। या फिर इसमें टेंडेंसी डेवलप होगा स्लाइडिंग का, ठीक है ना। सो ये जो 15 न्यूटन है दैट विल बैलेंस द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स अगर बोलेंगे एफ लिमिटिंग है ना, एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, याद रखिए दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, म्यू स्टैटिक, ठीक है, देन m इंटू जी, ठीक है, इक्वल टू, इसको बैलेंस कर देना है, किस एक्सटर्नल फोर्स f से बैलेंस कर देना है, सो दैट इज इक्वल टू f। सो म्यू स्टैटिक का यहाँ जो वैल्यू होगा दैट इज f बाई mg, ठीक है। और f का वैल्यू देखिए दिया है 15 न्यूटन, ठीक है, मास का वैल्यू है 2.5, जी का वैल्यू 10 ले लीजिए, ठीक है ना। सो कितना हो गया ये देखिए 5, ठीक है, दिस इज ऑल टुगेदर 25, सो इट इज 5 टाइम, सो 5 से 3 टाइम में जाएगा, ठीक है। सो 3/5, सो ये कितना हो जाएगा 0.6। सो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कोएफिशिएंट जो है ये आपका 0.6 आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.6, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये एडजस्टेबल फोर्स है, ये अपने आप को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। सो 15 न्यूटन से कम में ये स्लाइड नहीं करता है, ठीक है। सो अगर मान लीजिए एफ एक्सटर्नल हम लोग चेंज कर दे, ठीक है, देखिए एफ एक्सटर्नल अगर हम लोग चेंज कर दे, लेट्स से इट इज एफ इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। सो अगर इस केस में आपको पूछा जाए कि बताइए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, सो याद रखिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो यहाँ पर होगा दैट इज द 10 न्यूटन, ठीक है। क्यों, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इतना है, मीन्स म्यू स्टैटिक mg, है ना, ये बैलेंस करेगा
एफ को, और एफ क्या है, दैट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स टू स्लाइड द ब्लॉक। मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स है, इसमें स्लाइडिंग टेंडेंसी डेवलप हो रहा है, ठीक है, इससे कम में नहीं होगा, ठीक है। सो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू को इससे हम लोग इक्वेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस फोर्स को 15 से कम कर दिया जाए, जैसे 10 न्यूटन, सो ये स्लाइड नहीं होगा, ठीक है। सो स्लाइड अगर नहीं होगा तो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, दैट इज द 10 न्यूटन ओनली। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप बोलेगा नहीं एफ इक्वल टू 10 न्यूटन में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू वो आपका म्यू स्टैटिक mg होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, तब तो बैकवर्ड फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, बैकवर्ड फोर्स विल बी लार्जर देन द फॉरवर्ड फोर्स, ठीक है। या लेफ्ट फोर्स जो है, लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स है वो राइट डायरेक्शन में फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, उसको लेफ्ट में मूव करना चाहिए। लेकिन नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहाँ यूज करते हैं, जब ब्लॉक स्टैटिक रहता है, जब उसका एक्सेलरेशन जीरो रहता है, ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो रहता है, देन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यूज होता है, इसको याद रखिए, ठीक है। सो यहाँ पर जो म्यू स्टैटिक का वैल्यू आएगा 0.6 आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके जेंटली पुश करते हैं, सो पुश किए मीन्स उसको एक्स्ट्रा फोर्स दिए, सो ये क्या हुआ कि स्लाइडिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। ये यहाँ से बॉन्डिंग खत्म हो गया और ये स्लाइडिंग करना स्टार्ट कर दिया। स्लाइडिंग करना स्टार्ट कर दिया, सो रोल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये आपका वेनिश हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन को यूज नहीं करना है। तो क्या स्टार्ट होगा यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज एफ काइनेटिक। सो एफ काइनेटिक का वैल्यू हो जाएगा म्यू काइनेटिक mg, ठीक है। और स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया है, मीन्स स्लाइड कर रहा है आगे की तरफ, सो लेट द एक्सलेशन इज ए, एक्सलेशन ए मान लो। सो अब इसका नॉर्मल जो मोशन है वो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। सो समेशन ऑफ एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन कर दीजिए, ठीक है, इसके लिए। सो कितना हो जाएगा, फॉरवर्ड फोर्स एफ है, ठीक है, एफ इक्वल टू 15 न्यूटन, सो एफ माइनस, ठीक है, एफ के इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, ठीक है। सो एफ 15 न्यूटन माइनस एफ के का वैल्यू म्यू के और एम जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5 इंटू जी, सो इट इज 25, ठीक है, इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। सो मास कितना है 2.5 है इंटू एक्सलेशन, ठीक है ना। बट अगर यहाँ पर म्यू के निकालना है तो एक्सलेशन हम लोग को निकालना होगा। सो एक्सलेशन कैसे निकालेंगे, सो देखिए इन्फॉर्मेशन गिवन है कि अगर इसको जेंटली पुश किया गया 15 न्यूटन के साथ, है ना, सो ये 5 सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल करता है। सो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो फॉर्मूला यूज कर लो, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। सो ये वाला टर्म 0 हो गया, ठीक है, u 0 है। सो यहाँ से जो s का वैल्यू है ये हाफ AT स्क्वायर इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है। सो a हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज 2s बाई टी स्क्वायर। सो 2 इंटू एस का वैल्यू 10 मीटर गिवन है, सो 10 डिवाइड बाई टी स्क्वायर, सो इट इज 5 का स्क्वायर। सो कितना हो गया 20 बाई 25, ठीक है ना। सो डैट मीन्स 4 बाई 5, ठीक है। ये हमारा एक्सलेशन आ गया। अब इसको यहाँ पुट कर दो, ठीक है। सो पुट जैसे ही करोगे, सो ये 15 माइनस म्यू के इंटू 25 इक्वल टू 2.5 इंटू 4 बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। सो इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, 0.5 इंटू 4 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। सो डैट मीन्स म्यू के इंटू 25 ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 2 डैट इज 13, और म्यू के का वैल्यू हो जाएगा डैट इज 13 बाई 25, ठीक है, म्यू के 13 बाई 25, ठीक है ना। सो 13 बाई 25 जब कैलकुलेट करेंगे इसको अपन, सो ये आएगा 0.52, ठीक है। सो म्यू काइनेटिक क्या होना चाहिए, लेस देन म्यू स्टैटिक, ठीक है। सो देखिए 0.52 आया म्यू काइनेटिक, इट इज लेस देन म्यू स्टैटिक दैट इज 0.6, ठीक है। सो याद रखिएगा हमेशा कि मोशन स्टार्ट हो जाएगा, सो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक रहेगा, सो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और अगर फोर्स मिनिमम फोर्स मोशन के लिए जितना चाहिए उससे कम अगर अप्लाइड है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेगा। और मिनिमम फोर्स जो स्लाइडिंग के लिए चाहिए उतना अगर अप्लाई किया गया है, दैट मीन्स की लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, सो वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, ठीक है ना, ओके। और मोशन स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा अगर फोर्स अप्लाई कीजिएगा, सो मोशन स्टार्ट हो जाएगा, सो वहाँ पर फिर काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल आ जाएगा, ठीक है ना।